चलो ठीक है यार, है ना, जितना हो पाए उतना देखेंगे, बाकी जो कमियाँ देखेंगे वो देखेंगे, है ना, ठीक है भाई। तो थोड़ा बहुत तो होगा, इसकी आ रही है बेटा। हाँ इसके कारण हो रहा है। लिखो तो सर आप तब तो। हाँ हाँ ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम आज स्टडी कर रहे हैं बेटा, एंडोस्पर्म नहीं सर सही है आप बताओ। डेवलपमेंट, ठीक है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अच्छा जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा ना, तो इसके क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, या तो कल करेंगे या फिर सारे बच्चे आ जाए तब, है ना, ठीक है। क्योंकि ओनली पढ़ना ही पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, ओनली नॉलेज यदि गेन करना है तो बेटा वो तुम क्या काफ़ी क्लासेस पढ़ी हुई हैं वहाँ से भी गेन कर सकते हो। पहला हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाए, समझे ना। तो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था यार एंडोस्पर्म कौन बनाता है और एंडोस्पर्म क्यों जरूरी है, ठीक है, ये तो मैं कल करा चुका था। तो नव्या इसमें हमने देखा था बेटा कि जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद तो हम यदि देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एंड है इसको मैं माइक्रोफाइल एंड बोलता हूँ, ये वाला एंड इसको मैंने क्या बोल दिया, माइक्रोफाइल एंड बोल दिया, समझे कि नहीं, है ना, ये वाला माइक्रोफाइल हो गया। देखो इसे पूरा नहीं बनाऊंगा हर बार, क्योंकि बार बार बनाने में क्या थोड़ा प्रॉब्लम जाती है, टाइम ज़्यादा करने में होता है, ठीक है, तो अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है ना। अब इसको भी यदि मैं बनाऊँ तो यार ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा ध्यान देना, तुम इसको इमेजिन करना, क्योंकि मैं हर बार बनाऊंगा तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये क्या है, ओवरी, ये क्या बेटा, ओवरी। इस ओवरी में यहाँ प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस तरीके से, है ना, ये प्रेजेंट होता है, ये होता है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ये जो क्या बनता है सर, ये पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन के बाद, ठीक है, क्या बनाएगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन करेगा, क्या करेगा, पोलन ग्रेन, ठीक है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैं दोबारा उन लोगों को करा दूँगा, ठीक है, मगर तो मैं पर्टिकुलर कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैं वीडियोस बना के तुम्हें शेयर करता जाऊँगा, ठीक है, तो उसको देखना, क्लियर करना, ठीक है, और बेटर प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो ये वाला जो एंड है इसको मैं जूम करके तो मैं दिखाऊंगा, ये वाला, ठीक है, तो मैं ये स्ट्रक्चर को देखूँगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये पूरा का जो पूरा स्ट्रक्चर है बेटा क्या है, तो अब इसमें ये क्या है सर, ये इंटेगमेंट्स है, ये क्या है, इंटेगमेंट्स एक्चुअली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, इस ओवरी को प्रोटेक्ट ओवरी को प्रोटेक्ट करें, किसको, ओवरी को। इसमें हमने देखा था कि यार यहाँ पर कितने सेल्स होते हैं, 3 सेल। ये वाला जो एंड है इसको बोला जाता है बेटा चला जाए, तो क्या बोलते हैं, चला जाए। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इंटेगमेंट्स एब्सेंट है, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोफाइल, क्या बोला जाता है, माइक्रोफाइल, याद रखें। तो ठीक है, तो मैं तुमसे बोलूँ कि यार पोलर ट्यूब किधर से एंटर किया, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, माइक्रोफाइल, किधर से, माइक्रोफाइल। मैं बोलूँ गैमेट्स किस तरफ से एंटर करेंगे, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, अगेन माइक्रोफाइल, किधर से, माइक्रोफाइल, क्योंकि पोलर ट्यूब से तो क्या आएंगे, गैमेट्स आएंगे, समझे कि नहीं बेटा। तो मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ये फर्टिलाइजेशन से पहले की बात हुई, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले, है ना। तो चला जाए की तरफ कितने सेल्स बेटा, 3 सेल्स, कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स। और इधर हम बात करें कि माइक्रोफाइल की तरफ कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये तो 8 सेल, ठीक है, तो ये 1 सेल हो गया, कितना हो गया, 1 सेल। तो कितना सेल हो गया ओवरऑल, 7 सेल, ठीक है। मगर मुझसे न्यूक्लियस की बात की जाए तो मैं न्यूक्लियस कितने काउंट कर पा रहा हूँ, 8 न्यूक्लियस सर काउंट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, 3। अब 3 सेल्स जो होते हैं बेटा, इनमें से मैं देख पाता हूँ कि 2 सेल जो होते हैं इनको बोलते हैं हम
सिनर्जिड सेल, क्या बोला जाता है? सिनर्जिड सेल। इसमें एक होता था एक सेल, एक क्या होगा? एक सेल होता है, समझे कि नहीं? मतलब ये फीमेल गैमेट को गैमेटोफाइट होता है, ये क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, बात समझ में आ गई? है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो वन सेल है इसको मैं बोलता हूँ बेटा पोलर सेल, क्या बोला जाएगा? पोलर सेल। और इसमें हम लोग पोलर निकले, क्या होंगे? पोलर निकले। अब जो तीन सेल्स होते हैं जो चलाजा की तरफ, इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल, क्या बोला जाता है? एंटीपोडल सेल, बात समझ में आ गई? है ना। तो मैं तुमसे बोलूँगा सर एंटीपोडल सेल किधर है, तो तुम क्या बोलोगे? चलाजा एंटीपोडल सेल, किधर हो गया? चलाजा है, बात समझ में आ गई? आया, ठीक है सर। जैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो इसमें क्या होगा? एक मेल गैमेट का एक सेल से और दूसरा जैसे पोलर न्यूक्लियस से क्या होगा बेटा? फ्यूजन करेगा। और इसमें क्या होगा कि ये जो तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाएगा? डीजनरेट, क्या हो गया? कौन से सेल? एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें कि क्या होता है यार, ये जो है जो एक सेल था बेटा, इसने क्या बना दिया? जायगोट, क्या बनाया? जायगोट का फॉर्मेशन कर दिया था, समझे कि नहीं? और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है बेटा, ठीक है, ये क्या एक गैमेट से फ्यूजन करके उसने क्या बना लिया था? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्या बना लिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो अब फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कितने? तीन सेल कौन से डीजनरेट हो गए? एंटीपोडल सेल। दो सेल किसके डीजनरेट हुए? सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 सेल, कितने? 5 सेल डीजनरेट हो गए। टोटल कितने सेल थे? 7 सेल, कितने? 7। एक ये पूरा सेल है बेटा, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्या बोल दिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और एक इसमें क्या? जायगोट सेल, क्या सर? जायगोट। अब मैं तुमसे बोलूं कि जायगोट कैसा है, तो सॉरी जायगोट कैसा है बेटा? तो तुम बोलोगे जायगोट डिप्लॉइड है। जायगोट कैसा है? डिप्लॉइड है। 2m का मतलब क्या है? डिप्लॉइड। मैं तुमसे बोलूंगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसा है, तो तुम बोलोगे ट्रिप्लॉइड है। कैसा है? बात समझ में आई भाई? ठीक है ना। डिप्लॉइड क्या होता है, ट्रिप्लॉइड क्या होता है, बात क्लियर हुई है ना। मेरी बात सुनो बेटा, मैं यहाँ नोट्स बनाने के लिए नहीं आ रहा हूँ अभी फिलहाल में। हम नोट्स यदि बनाएंगे काफ़ी पीछे रह जाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें क्या पूरा का पूरा यहीं पर कोचिंग में ही पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हम कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बुक से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा क्लियर होगा, माइंड मैप तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। मैं जो डायग्रामेटिक तुम्हारा पूरा क्लियर करूँगा, समझे कि नहीं, है ना। तो जो भी हम बुक से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, है ना। अब जैसे नोट्स जो है, नोट्स तुम्हें मैं सेंड तो करूँगा मगर तुम्हें क्या पूरा नहीं बनाना, क्योंकि टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा, समझ रहे हो ना। हमें बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, 5 सब्जेक्ट है, 5 पर फोकस करना है, क्योंकि नोट्स काफ़ी लेंथी हैं मेरे वाले, ठीक है। तो हम सब कौन से क्वेश्चंस को, है ना, कॉपी करें, है ना, किन को, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको, समझे कि नहीं। पूरा यहाँ से हम कॉन्सेप्ट इधर से लेंगे और उधर क्या करेंगे? प्रैक्टिस। भाषण में आया ना, ठीक है। चलो देखो, मैंने बोला इतना तो मैं क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूँगी यार जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है बेटा, कौन सा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये बाद में जाके बनाएगा क्या बेटा? एंडोस्पर्म, क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है ना। डिवीजन करके ये एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये जो जायगोट है बेटा, है ना, जायगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, क्या करेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। मतलब दोनों डेवलपमेंट के बाद में देखता हूँ, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म बनाएगा, क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। और जो जायगोट है वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इतना क्लियर आया ना, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि बट सर इस दोनों में पहले डेवलपमेंट किससे प्राप्त होगा, ठीक है। जायगोट का डेवलपमेंट होगा या फिर किसका? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। तो नंबर हमारा जवाब क्या होना चाहिए? किसका डेवलपमेंट? एंडोस्पर्म। फिर क्वेश्चन आता है कि सर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ही क्यों, है ना। तो मैंने बोला कि बेटा जो जायगोट है, जायगोट एम्ब्रियो बनाता, और एम्ब्रियो जो है वो लॉन्ग टर्म क्या होता है? स्टोर किया जाता है, कहाँ पर? इन द फॉर्म ऑफ सीड, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। किसके लिए?
नेक्स्ट जनरेशन के लिए, समझे कि नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए लीड कौन करेगा? एम्ब्रियो। कौन? एम्ब्रियो। बट एम्ब्रियो इतना लंबे टाइम तक यदि रहेगा, है ना, लॉन्ग टाइम तक यदि ये रहता है, इसकी वायबिलिटी रहेगी, है ना, तो लॉन्ग टाइम तक यदि रहता है तो भाई वो सर्वाइव कैसे करेगा? अब सर्वाइव कैसे करेगा? सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि इस ईयर के जो सीड्स हैं, ठीक है, उनको यदि मैं 2 साल बाद यदि क्या करता हूँ बेटा, बोलता हूँ, ठीक है, तो वो तब तक सर्वाइव कैसे करेगा? वो एम्ब्रियो, उसे फूड की रिक्वायरमेंट तो होगी, वो फूड मिलेगा कहाँ से? एंडोस्पर्म देगा। कौन देगा? एंडोस्पर्म। पहले डेवलप कौन होगा? एंडोस्पर्म। समझे कि नहीं? क्लियर? क्या रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मैं डेवलपमेंट देखता हूँ बेटा, क्या? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो मेरे पास ये सेल है, ठीक है, इस सेल को मैं बोल रहा हूँ ट्रिप्लॉइड है। कैसा ये? ट्रिप्लॉइड। ये न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है। ये न्यूक्लियस कैसा? ट्रिप्लॉइड है। तो मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ कि ये अपना सेल है, सेल में ये वाला जो न्यूक्लियस है मैं बोल रहा हूँ इसको 3n बोला। तो 3n को हम क्या स्टडी करेंगे? क्या रीड करोगे इसको? ट्रिप्लॉइड रीड करोगे भाई, याद रखो, ठीक है। इस सेल को मैं क्या बोलूँगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोलूँगा? और ये जो न्यूक्लियस है भाई, ये कैसा है? कैसा न्यूक्लियस? ट्रिप्लॉइड है। क्या? अब मैं बोल रहा हूँ बेटा ये डिवीजन करेगा। क्या करेगा? डिवीजन। अब डिवीजन होगा इसमें माइटोटिक डिवीजन। कौन सा होगा? है ना, इसमें इसको बोलता हूँ फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। बात समझ में आ रही है? इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। कोई दिक्कत है ना? तुम बोलोगे सर फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन कितने होंगे? मैं बोलता हूँ कि n होंगे। कितने होंगे? n। तो n मतलब हो सकता है ये, है ना, 100 डिवीजन करें या आप करें 100 डिवीजन करें माइक्रो डिवीजन। तो 1000 यदि करता है ना, तो क्या होगा? वो नहीं क्या बनेगा? नंबर ऑफ सेल्स का पार्टीशन, ठीक है, न्यूक्लियस का पार्टीशन। तो मैं बोलता हूँ कि ये देखो, ठीक है, ये क्या बनेगा? तो नंबर, ये सारे के सारे डिप्लॉइड होंगे, ट्रिप्लॉइड होंगे? बताएं, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? डिप्लॉइड हो गया। सुने बेटा, जब भी माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहेगा। क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यदि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो वो ट्रिप्लॉइड ही रहेगा। आसान वाली आया ना? ठीक है, तो ये सारे के सारे जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड, ठीक है, इनको मैं बोलता हूँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इनको ये क्या बोलता हूँ मैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब इसका एक एग्जांपल में बात करूँ तो कोकोनट वाटर। तो बोल रहा हूँ कोकोनट वाटर, जो ग्रीन स्टेज में जब रहता है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? कोकोनट वाटर, ठीक है ना? अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेटा यहाँ पर ओनली क्या होगा? इस प्रोसेस में ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा। तो बेटा कैरियोकाइनेसिस सुन लें, जब मैं बोलूँ कि ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कौन होता है बेटा? ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है? मगर मैं बोलूँ कि यदि वो सेल भी डिवाइड कर दे, क्या करें बेटा? सेल भी डिवाइड कर दे, तो उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या हो? साइट, देखो बेटा, है ना, जब क्या सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, क्या हो जाए? सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा ये क्या बन रहा है? सेल्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है? सेल्स। ये सेल बन रही है, ठीक है, ये सेल बन रही है, ये सेल, ठीक है। तो तुम इसको क्या बोल रहा है ना? तुम इसको बोल पा रहे हो क्या? ये सेलुलर है। कैसा है? तो तुम इसको बोलोगे सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलूँगा? सेलुलर एंडोस्पर्म। बात समझ में आया ना? ठीक है। अब इसका जो एडिबल पार्ट है ना, एडिबल पार्ट जो है वो कैसा? वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट। तो वाइट एडिबल पार्ट जो होता है, वाइट एडिबल पार्ट जो होता है, ठीक है, वो कोकोनट में होगा, ठीक है। तो वो कौन सा होगा बेटा? वो भी एंडोस्पर्म, वो क्या है? एंडोस्पर्म है। तो इस टाइप में हमने देखा कि ये क्या हुआ? डेवलपमेंट किसका? एंडोस्पर्म का। किसका डेवलपमेंट होगा बेटा? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। समझे कि नहीं? अब इसमें देखो कि मैं यदि इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, एंडोस्पर्म के टाइप के बेस पर हम देखते हैं कि जो कुछ, देखो ये बेटा एनसीईआरटी के टर्म है, मेरे टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार कुछ सीड्स ऐसे होते हैं,
ठीक है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जैसे मान लो ये सीड है, ये क्या सीड। अब सीड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सीड में बेटा एम्ब्रियो होगा, क्योंकि जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो इस सीड में क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, समझे कि नहीं सर। इसमें आपने बोला था कि एंडोस्पर्म भी होता है, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें क्या क्या होगा बेटा, एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें देखें कि एम्ब्रियो के साथ क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा बेटा एंडोजीनियस। क्या बोला जाएगा, एंडोजीनियस, ठीक है। तो इसमें दो टाइप में होता है, मतलब एंडोजीनियस नहीं, इसको बोलेंगे एंडोस्पर्मस। क्या बोला जाएगा, एंडोस्पर्मस। तो इसको बोलेंगे एंडोस्पर्मस, ठीक है, एंडोस्पर्मस, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस। कौन सा होगा बेटा, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, मतलब ना के बराबर होता है या फिर प्रेजेंट ही नहीं होता, मतलब एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को, मतलब सीड्स को यदि मैं डिवाइड करूँ, सीड्स को क्या करें बेटा, डिवाइड करें, ठीक है। तो मैंने बोला कि एंडोस्पर्मस और क्या हो गया, नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। इसके पहले एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बताया, पता नहीं तुम लोगों को याद है या नहीं, क्या याद है ना। इस कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें क्या एंडोस्पर्म को यूज कर लेते हैं, तो मोस्टली तुम याद रखो किसको बेटा, जो पल्सेस हुआ करते हैं, ग्राम मतलब चना, और टी मटर हो गया, और क्या ग्राउंड नट, कौन सा हो गया, ग्राउंड नट। तो नॉन एंडोस्पर्म में हमने बात की बेटा कि एक तो चना और क्या मटर और ग्राउंड नट, मतलब कौन सा ग्राउंड नट मतलब मूंगफली। क्या हो जाता, ठीक है। कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, कैस्टर, ठीक है, इसमें भी एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल तुम्हें याद रखना, आसान वाले। क्या कैस्टर मतलब सरसों हो जाता है, नहीं मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, हाँ मस्टर्ड मतलब सरसों हो जाता है। तो इसमें मस्टर्ड भी हम एग्जांपल में रख सकते हैं, ठीक है। हाँ कैस्टर, कैस्टर क्या होता है, कैस्टर यार, कैस्टर का हिंदी में क्या होता है, मेज, मेज का मतलब तो मक्का हो गया, तो मक्का भी इसी में आ जाएगा। हाँ कैस्टर अरंडी जानते हो, अरंडी, हाँ उसका तेल होता है, हाँ कैस्ट्रॉल ऑयल, कैस्टर, ये कैस्टर क्या होता है, अच्छा वो तुम चंद्र जो वगैरह ऐसा कुछ सुना है ना, अपने गाँव में बोला जाता है, नहीं देखा, हाँ अलसी वलसी नहीं है भाई, अलसी, हाँ कैस्टर अलग होता है भाई, अरंडी नहीं सुना था लोग, अरंडी तो सर कैस्ट्रॉल ऑयल होता है, तेल सुना बस। चलो एक काम करना, घर जाके सर्च करना कैस्टर, समझे कि नहीं, इतना क्लियर, हाँ काफी सर्च करो, ठीक है, इतना समझ में आया, आया ना, फाइल ले घर जाके कर लेना। चलो ठीक है, करने दे भाई। आओ आगे बढ़े बेटा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फर्नीचर, अरे इमेज सर्च करो ना यार, इमेज सर्च करो, सर सही लिखी नहीं, स्पेलिंग कराते हैं ना, सही है, सुबह चल रहा है तुम्हारा नेट, सर फोर्स को यहाँ पे वो एयरटेल नहीं चलता, इस सर्वे में दिक्कत है, कैस्टर इमेज सर्च करो ना, मेन मेन वर्ड हो जाता है। चलो समझे, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं, मैं मुक्का मारूंगा। भूख लगी तो आज कुछ नहीं खाए, अरे तो ये चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है ना, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक लूँगा, ठीक है। तुम्हारे खाने पीने के चक्कर में बस है ना,
पूछा अब शांत रहो, शांत रहो। मैंने बोला कि भाई एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, ये क्या है बोला, ये जायगोट है, ठीक है। तो पूछा जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये बन चुके बेटा, ये क्या बने, ये क्या है, एंडोस्पर्म है। ये क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। अब इसको यहाँ से मैं इधर बाहर लेके थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि भाई ये क्या है, जायगोट है। ये क्या है, अब ये जो जायगोट है ये कहाँ, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म। ये क्या है, एंडोस्पर्म। ऐसा यदि बनाना तुम तो ये क्या एंडोस्पर्म, चल गया। ये दाल जैसा है कुछ, दाल जैसा, नहीं पता नहीं क्या है। अरे वही तो है। ये तुम लोगों ने ये नहीं देखा, इसको ही ये बोलते देखो, हैं। ये देखा, अरे तुम लोगों ने ये नहीं ये देखा, ऑयल भी तो लिखा है उसमें, ये ऐसा पता है। पूरा जैसा। हाँ, पूरे टाइप का। अरे धतूरे से तो पागल हो जाता है। हाँ, और इसको ये भी पता है, थोड़ा सुने। अब ये ऑयल धतूरा नहीं है, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये इसका जो टेस्ट है वो भी क्या मूंगफली जैसे रहता है। अब सुन लो, हुआ क्या, नहीं देखिए इनको नहीं खाना चाहिए। एक लड़के ने बताया था, क्योंकि वो 2 लड़कों ने खाया था, ठीक है। तो वो दोनों की तबीयत काफी खराब हो गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए। फिर उन लोगों से आपने पूछा कि भाई कैसी लग रही थी, वो बोले कि मूंगफली की तरह, है ना, ठीक है। तो मैंने काफी खा लिया था, पता नहीं भूख लग रहा था क्या हो रहा, वो खा गया था, है ना। तो तबीयत खराब हो गई थी उनकी काफी, ठीक है। सुन लो बस, सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ये रहा जायगोट, ये क्या है, जायगोट, ये क्या है, एंडोस्पर्म। अब देखो नंबर, हम इसको पढ़ते हैं। ये एक सेल है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जायगोट है। ये क्या है, अब जायगोट कैसा स्ट्रक्चर है, बार मैं पूछ रहा हूँ, तुम सोच रहे होगे ये सब पागल हो गया क्या भाई, ताकि तुम्हें याद रहे, है ना। अब मैं बोलूँगी यार ये जो जायगोट होगा नव्या, वो किस तरह का, चला जाए की तरफ या फिर माइक्रो, बहुत बढ़िया, ये याद है तुम लोगों को। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि बेटा इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा, तो सर माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, जो नए सेल्स बनते हैं, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल, एक से कितने बनते हैं बेटा, 2 और 2, दोनों देखो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों डिप्लॉइड होंगे। माइटोटिक डिवीजन से यदि डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड से क्या बनेंगे, डिप्लॉइड सेल का ही पार्ट समझ, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स बने। अब ये जो डिप्लॉइड सेल्स बने, इसमें एक सेल को मैं बोलता हूँ सस्पेंसर, क्या बोला जाता है, सस्पेंसर सेल, ठीक है, सस्पेंसर सेल। वो दूसरा जो सेल है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, क्योंकि ये किसको बनाएगा, एम्ब्रियो को, ये एम्ब्रियो सेल। तो एक हो गया सस्पेंसर सेल और दूसरा कौन सा बेटा, एम्ब्रियो सेल। पास आने वाले आया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, है ना, थोड़े से टाइम के लिए, है ना, ओनली अभी डिवीजन कौन कर रहा है ना, वैसे तो साइमल्टेनियसली दोनों ही करते हैं। तो देखो मैंने बोला सस्पेंसर सेल ने ये बनाया, ठीक है, ये सस्पेंसर सेल ने डिवीजन किया 1 से 2, 2 से 4। अब ये देखो मैंने बोला कि ये क्या है, तो तुम अगेन बोल रहा कि ये क्या है बेटा, ये सस्पेंसर सेल, ये क्या है, सस्पेंसर सेल, ठीक है। और ये वाला सेल, इसको हमने क्या बोला, एम्ब्रियो सेल, इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, एम्ब्रियो सेल। ये बात समझ में आया ना, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि ये जो एम्ब्रियो सेल है बेटा, वो डिवीजन करेगा, इस पर डिवीजन कौन करेगा, एम्ब्रियो सेल, ठीक है। तो सुनो क्या, ये तो बोला मैंने, ये सस्पेंसर सेल, ये कौन सा सेल है, सस्पेंसर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्या करना है, डिवाइड। तो ये ऐसा डिवीजन करना, और डिवीजन करके, है ना, इन्होंने क्या बनाया, है ना, ये एम्ब्रियो सेल है, ये कौन सा सेल
सेल है? एम्ब्रियो सेल। ठीक है, और ये ऊपर वाले जो सेल्स हैं इनको मैं बोलता हूँ सस्पेंसर सेल। कौन सा सेल होगा बेटा? सस्पेंसर सेल। बात समझ में आ गई? आया ना? अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेल है अंदर, ठीक है, वो क्या एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लोब कैसा होता है? और कैसा होता है ग्लोब? कैसा होता है? हमें स्फेरिकल, ऐसे ही स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, पूरा का पूरा कैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाना। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ग्लोबुलर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एम्ब्रियो जो है बेटा वो कैसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का ऐसा फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बोला जाएगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो सेल है वो कैसा हो जाता है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो जाता है। ठीक है, सुनो बेटा, ये फर्दर अभी डिवीजन करेगा। ठीक है, और ये डिवाइड करके क्या बनाता? हार्ट सेल में कन्वर्ट होता है। किसमें? हार्ट सेल। ठीक है, ये देखो ये इसके बाद है ना, ये सस्पेंसर सेल्स है। ये कौन सा सेल्स है? सस्पेंसर। अब ये कन्वर्ट हो गया हार्ट सेल। इसमें ये हार्ट सेल में कन्वर्ट होगा। इसमें मैं देख पा रहा हूँ ये वाले जो सेल्स हैं है ना, इसको मैं कौन से सेल्स बोल रहा हूँ? ठीक है, ये एम्ब्रियो सेल्स हैं। ये क्या बेटा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो सेल जो है वो किस प्रकार हो गया? एक शेप बनाया है। ये शेप कैसा है? हार्ट की तरह है ना। हार्ट रियलिटी में इस तरीके का होता नहीं है ना। भाई हम बात करें तो हम जनरली जब मैक्सिमम लोग क्या लगता है कि हार्ट ऐसा है ना, मगर ऐसा होता है क्या? नहीं, हम बायो वाले जानते हैं। ठीक है, तो दुनिया वालों की नज़र से देखेंगे हम। किसकी नज़र से? दुनिया वालों। तो ये कैसा शेप है? हार्ट शेप। कैसा है? हार्ट शेप। याद रखें। ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि ये कैसा? हार्ट। ठीक है, हार्ट शेप। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? हार्ट शेप एम्ब्रियो। यहाँ पर क्या होगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, तुम लोगों ने बेटा अब जैसे चना अभी ब्रेकफास्ट का टाइम चलता है ना, तुम लोगों को काफ़ी लोगों को शौक होगा कि तुम क्या करते हो? पौधे लगा देते हो। पौधे डायरेक्टली लगते हो तो कुछ क्या बीज लगा के आते हो। ठीक है, और बीज लगाने के बाद फिर देखते हो कि आप हाँ उगे कि नहीं, है ना। ठीक है, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे भाई बीज जो उगता है, जो पौधा छोटा सा पौधा आता है, तो उसमें ऐसे दो ऐसे क्या होते हैं? ठीक है, अलग निकल जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, इनको बोलते हैं कॉर्डिलेटर। क्या बोला जाता है? कॉर्डिलेटर बोला जाता है। ठीक है, भाषण में इसको कॉर्डिलेटर बोला जाता है। तो पता है वो कॉर्डिलेटर जो है, ठीक है, वो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो। मतलब यहाँ जो एम्ब्रियो जो है बेटा वो फाइनली डेवलप होकर एक स्ट्रक्चर बना देता है। तो क्या बना देगा? एक स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये तो सस्पेंसर सेल्स हो गए। ये क्या हो गया? ऐसे सस्पेंसर सेल्स हो गया और ये बना देता है सिस्टम। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलता हूँ? कॉर्डिलेटर। इसको क्या बोल देता हूँ? कॉर्डिलेटर। अब सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये क्या है ना, सुनने दें, ध्यान दें, सुनना बेटा। इसको मैं बोलता हूँ सस्पेंसर। ये क्या है? सस्पेंसर सेल। ठीक है, तो निशा ये वाला जो है बेटा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। मतलब ये एम्ब्रियो का एक्सिस है या एम्ब्रियो से बना हुआ, समझ गए? आया ना। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो दो पार्ट है, ठीक है, इनको बोलते हैं कॉर्डिलेटर। इनको क्या बोला जाता है? कॉर्डिलेटर बोला जाता है। बात समझ में आ गई? आया ना? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये अपना क्या होता है? मैच्योर एम्ब्रियो। ये कौन सा होता है? मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो से पहले सेल कैसा था? हार्ट सेल। कैसा था? हार्ट सेल। उससे पहले कैसा था? ग्लोबुलर। कैसा था? ग्लोबुलर। ठीक है, तो फाइनली इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ जिसका बेटा है ना, क्या बन गया? इससे डाइकोट एम्ब्रियो। क्या बन गया? डाइकोट एम्ब्रियो बन गया। तो डाइकोट एम्ब्रियो का शेप ऐसा दिखता है। ठीक है, अब एग्जाम में देखो, एग्जाम में जैसे बाई चांस मैं तुम लोगों को देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ बाई चांस है ना। अब मैं भाई फाइनल एग्जाम में मैं तो बनाऊंगा नहीं क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मगर एग्जामिनर तो बना सकते हैं ना। तो पूछा वहाँ पर मान लो उन्होंने बोला है कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ, ठीक है, डाइकोट। क्या बोला जाए? डाइकोट।
अब ये क्या होगा, डाई का मतलब कितना, दो, डाई का मतलब क्या होगा, दो, ठीक है, जिसमें कितने कोटिलेडॉन हो, दो, डाई कोटिलेडॉन, डाई कोटिलेडॉन, एक होता है बेटा मोनो कोटिलेडॉन, क्या होता है, मोनो कोटिलेडॉन। अब मोनो कोटिलेडॉन किसमें होता है वो सुन लो, ठीक है। तुम लोग गेहूं तो खाते नहीं, मतलब गेहूं की रोटियां खाते हैं, समझे नहीं। तो भाई ये जो गेहूं है, अभी तुम जैसे देखोगे कि अभी सीजन कौन सा चल रहा है ना, राइस वाला, ठीक है, मतलब राइस बोया हुआ है। तो जो राइस है ना, खेत में जाके कभी देखना, है ना, बोने के बाद वो एक उसकी लीफ जो होती है बेटा, ऐसे लीफ ऐसी होती है ना, इस तरीके से, है ना, तो उसमें एक ही कोटिलेडॉन, मतलब उसको बोलते हैं तो कितना, एक कोटिलेडॉन पानी का, समझे कि नहीं, है ना। दूसरा हम बात करें कि जैसे गेहूं में भी देखा होगा, तो गेहूं का भी ऐसा लंबा सा रहता है, पता नहीं, है ना। मगर चने को यदि हम देखें तो चना कुछ ऐसा रहता है, इसकी लीफ ऐसे रहती है, लीफ की बात कर रहा हूँ, लीफ इसकी लीफ, तो मतलब हम पहचान सकते हैं, ठीक है, कौन सा डाइकोट है, कौन सा मोनोकोट, इसके बेस पर, इसके बेस पर, लीफ के बेस पर, समझे कि नहीं। मैं बोलूँगी यार रेड, इसको बोलते हैं बेटा वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन, इसमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेसन यदि है तो क्या होगा, वो डाइकोट, कैसा होगा, डाइकोट। और सर यदि वो कैसा हो, पैरेलल वेनेसन हो, कैसा हो, पैरेलल वेनेसन, इसको कौन सा होगा, मोनो, कौन सा होगा, अब बाई चांस एक एक्सटर्नल आई, ठीक है, और उन्होंने नंबर से पूछ लिया, है ना, कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ टू, ठीक है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, डाइकोट एंड मोनोकोट, तो क्या बोलोगे, डाइकोट मतलब क्या होंगे, टू कोटिलेडॉन, और मोनोकोट का मतलब क्या होता है ना। तो वी कैन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेस पर लीव्स। यदि मैं बोलूँ कि उसमें कितने हैं बेटा, रेटिकुलेट वेनेसन है तो कौन सा होगा, डाइकोट, और यदि मैं बोलूँ कि वो कैसा हो, पैरेलल वेनेसन है तो कैसा होगा, मोनोकोट। लीफ के बेस पर पहचान लिया, इसके बेस पर लीफ। अब दूसरा उसके बाद होता है बेटा हम सेकेंडरी ग्रोथ, इसके बेस पर सेकेंडरी ग्रोथ में हम देखते हैं कि एंडार्ट या फिर एक्सजार्स, अभी ये तुम लोगों ने पढ़ा है ना 11th क्लास में, हाँ सेकेंडरी, आम वगैरह, मोनोकोट, भाई आम डाइकोट होता है, वही सुनो मेरी बात, तुम आम के जो बीज है ना बेटा, उसको फोड़ो, ठीक है, पहले तो आउटर कोटिंग रहती है, आउटर कोटिंग के अंदर भी एक रहता है, कभी फोड़ा उसको, गुठली जो रहती है, गुठली के अंदर, उसको यदि फोड़ते हो ना तो उसके दो टुकड़े होते हैं, दो रहते हैं बेटा। हमने बचपन में काफ़ी उस पर किया हुआ, क्योंकि उसमें सीटी बजती है ना, तो हम लोग बचपन में काफ़ी किया करते थे। तो इधर से ऐसे उठा के कहीं से भी तो हमने बहुत मार देते थे, क्योंकि बचपन तो कैसे भी रहता, तो हम कहीं से भी उठा के क्या उसको अच्छे से धोते थे, है ना, फिर उसको साफ करके फिर, है ना, तो मम्मी पापा की नज़र यदि पड़ती थी तो बहुत टूटा जाता था, ठीक है, बोले कुछ भी उठाए और, है ना, मुँह में लगा लिया मैंने, ठीक है। तो उसके बीच में क्या, जैसे पत्ती रख दो और बजाओ तो क्या बहुत बढ़िया साउंड निकलता था, ठीक है, तो वो क्या डाइकोट होता भाई, वो भी डाइकोट होता। चलो फिर हम एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास डाइकोट, ठीक है, क्या होता है बेटा, डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है, यार हमारे एग्जाम में ये आएगा, है ना, ये वाली बात तो हमारी क्या एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, डाइकोट एम्ब्रियो, किसकी बात करेंगे, डाइकोट एम्ब्रियो, है ना। अच्छा हमारे मान लो बाई चांस हम फेमस हो गए, ठीक है, यूट्यूब में, तो यहाँ तुम्हारा नाम सुनाई देगा, नम्रा, निशा, खुशी, है ना, दिव्यानी, तो लोग पूछेंगे यार ये कौन है, ठीक है, ओके। तो ऐसे अपन वीडियो डालते रहेंगे, क्या जान लो। यहाँ सुनो बेटा, मैं बोलता हूँ कि यार अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या था, कोटिलेडॉन, क्या था बेटा, कोटिलेडॉन। अब सुनो, ये जो डेवलप होगा, ये जो पूरा एम्ब्रियो जो होगा बेटा, ठीक है। अच्छा तुम लोगों ने 11th क्लास में पता होगा, मैं तुम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा इस तरीके का,
इसका एम्ब्रियो का याद है? अच्छा देखो है ना, भूल गया हूँ देखो, कुछ ऐसा था ऐसे परी जैसा ना, ये सर ये याद है? इस तरह की याद है? होगा अरे ऐसा बड़ा होता था, याद है कि नहीं? चलो छोड़ो उसको छोड़ो, क्या पूजा मुझे ये याद है कि जब क्या तुम लोग आपस में बातें मत किया करो। सुनो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या क्या होता है उसको याद रखना है। असलान अकेला रह गया, धोखा दे दिया तुम, निकल गए ये तो सभी वहीं पर है। कॉल पे बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, सुनो बेटा, ये है डाइकोटेम्पियो। क्या होता है डाइकोटेम्पियो? क्वेश्चन बन सकते हैं आप इसमें, ठीक है? इसमें क्या क्या रहता है वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है? तो नंदनी देखो, ये भी नंदनी हमारी पुरानी स्टूडेंट थी ना, तो जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके नेम में क्या काफ़ी हाईलाइट करता हूँ, जैसे स्कूल में क्या अनम था, वो बेचारी परेशानी होती थी, तो इसे ही नंदनी हुआ करते थे हमारे स्टूडेंट, वो भी क्या ऐसे परेशान होते थे। वो बोले कि मैं तो अच्छी पढ़ती भी थी मगर सर मेरा ही नाम लेते रहते हैं, ठीक है ना? और चलते इनको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेटर। क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, ठीक है? वो बाहर ठीक है? अब सुनो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिर जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है बेटा प्लेम्यूर। सुन लो भाई, ये प्लेम्यूर, इसको क्या बोलते हैं? प्लेम्यूर। और ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसको बोलते हैं रेडिकल। इसको क्या बोल दिया जाता है? रेडिकल। मेरी बात सुने, ये जो प्लेम्यूर है बेटा, वो बाद में बनाता है क्या? स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? किसका फॉर्मेशन करता है? स्टेम। तो स्टेम कौन बनाता है? प्लेम्यूर। जो एक सीड में हम बात करें तो सीड में स्टेम कौन बनाएगा? प्लेम्यूर बनाएगा, ठीक है? उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? यदि मैं बात करूँ कि जो रेडिकल है ये रूट को बनाता है। क्या बनाता? रूट को। इसी हमारे बेटा हमारा जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे में इतना डिटेल में नहीं है। अदरवाइज हम बात करें कि वो जो हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं बेटा, उसके क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलेशन, ठीक है? तो उसको काफ़ी डिटेल में जब हम पढ़ें तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि एपिबोली, इम्बोली, ये वो काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें है ना कौन सा स्ट्रक्चर किसको बनाएगा, है ना? जैसे एंडोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, ये क्या अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे अपने एनसीईआरटी में थोड़ा कम है मगर उसमें दिया गया है कि जो एंडोडर्म है वो अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को बनाएगा। जैसे मैंने बोला कि यार ह्यूमन्स में हार्ट बनाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? ये जो आउटर मोस्ट ईयर जो है ये कौन बनाएगा? बात समझ में आ रही है? मतलब उनके लिए क्या डेफिनेट सेल्स होते हैं, डेफिनेट सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे एम्ब्रियो में क्या स्पेसिफिक टिश्यू है, ठीक है? अब इसमें हम के टिश्यू को मैं क्या बोलता हूँ? रेडिकल। क्या बोलता हूँ? अब ये रेडिकल क्या बनाएंगे? रूट। रेडिकल क्या बनाएंगे? रूट। प्लेम्यूर क्या बनाएगा? सूट बनाएगा। सूट का सूट बोलते हो, या फिर मैं बात करूँ बाद में वो स्टेम में कन्वर्ट होगा। मैं ओनली स्टेम क्यों नहीं बोल रहा हूँ बता दो, क्योंकि वो बाद में यार वहीं तो लीव्स वगैरह भी बनेंगे, समझे कि नहीं? तो मैं उससे सूट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सीड। सूट का मतलब ओवरऑल मिला के ये है कि जो रूट का फॉर्मेशन, सॉरी स्टेम का फॉर्मेशन करे और लीव का फॉर्मेशन करे, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है। हिंदी में यदि मैं बोलूँ कि उसको पारो बोला जाता है तो मैं तुम बोलोगे कि सर पारो भी क्या होता है, समझ लो ना? मतलब ओवरऑल मिला के ऐसा मान लो कि बेटा कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बनाने वाला क्या होगा? ऊपर वाला, मतलब जैसे सीड हो गया, ये क्या हो गया बेटा? सीड। अब सीड को मैंने से लगा दिया तो यानी ऊपर ग्रो करने वाले, मतलब हम बात करें कि ऊपर ग्रो करने वाले ऑर्गन्स को बनाने वाला कौन होगा? प्लेम्यूर। अब मैं बात करूँ नीचे वाले ऑर्गन्स को कौन बनाएगा? रेडिकल। तो रेडिकल नीचे वाले में क्या होते हैं? तुम बोलोगे रूट्स होते हैं। तो नीचे क्या होता है? रूट। और ऊपर क्या होता है? तुम बोलोगे स्टेम्स एंड लीव्स। अरे वसन आए ना, ठीक है?
तो सुनो, मैं बोलूँ कि जो प्लीम्यूल जो होता है बेटा, ठीक है, ये जनरली क्या, ये एपिकोटाइल यहाँ सुनो, जनरली प्लीम्यूल हो गया। अब प्लीम्यूल के बाद हमारे पास एक होगा एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। कौन सा होता है बेटा? एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो जैसे हमने बात की कि ये अपने पास ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बोलता हूँ बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसको मैं क्या बोलता हूँ? एम्ब्रियोनल एक्सिस। सुनना बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलता हूँ। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा? प्लीम्यूल। यहाँ देखो, ये इतना जो पार्ट है, इसको मैं बोलता हूँ बेटा एपिकोटाइल। क्या बोल दिया? एपिकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। और एपिकोटाइल से नीचे वाला ये जो पार्ट है, इसको मैं बोलता हूँ क्या बेटा? हाइपोकोटाइल। क्या बोल दिया? हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है, ठीक है, वो कितने है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस को मैं क्या करता हूँ? मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। किस किस में? कुछ पार्ट्स में। एक और गया हाइपोकोटाइल। कौन सा होगा बेटा? हाइपोकोटाइल। तो जो हाइपोकोटाइल जो है, तुम देख पा रहे हो कि जो एम्ब्रियो का है ना, क्या लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा? लास्ट वाला पार्ट जो किसको बनाएगा? हाइपोकोटाइल किसको बनाता है ना? तुम बोलोगे सर हाइपोकोटाइल का जो रेडिकल का फॉर्मेशन क्या करेगा, है ना, मतलब एंड पार्ट है ना, इसका जो एंड पार्ट है वो किसको बनाता है? रेडिकल। अब एपिकोटाइल कौन बनाएगा? तो तुम बोलोगे सर प्लीम्यूल। एपिकोटाइल क्या बनाएगा? प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में गई? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर बेटा। अब सुनो, यहाँ जो रेडिकल है बेटा, अब रेडिकल के डैमेज हो सकता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूट केयर। बोला जाता है रूट केयर, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। यदि बाई चांस तुम्हें क्या ये डायग्राम दे दिया जाए बनाने के लिए, तो इस तरीके से बना सकते ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये डाइकोट एम्ब्रियो हैं। ये टाइप हो, ठीक है। तुम्हारे ये क्वेश्चन कैसे है? मैं बोल रहा हूँ मैं ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है बेटा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये बना के आ सकते हो। अब जरूरी नहीं है तो एनसीईआरटी वाला ही बनाओ, ठीक है। एनसीईआरटी में हो सकता है कैसा डिफरेंट हो, ठीक है ना। नव्या समझ में आया बेटा? चलो आते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि मोनोकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो की बात हो रही है। मोनोकोट एम्ब्रियो तुमने पढ़ लिया था बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया था, ठीक है। सुनो, अब इसमें देखो, जो अपने पास मोनोकोट एम्ब्रियो जो है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो देखो, है ना। मैंने बोला ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या बेटा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में हम देखें कि यहाँ कॉटिलेडोन नहीं होता है, मगर कॉटिलेडोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोला जाता है? स्क्यूटेलम, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ यही कॉटिलेडोन, सिंगल कॉटिलेडोन, बात समझ में है ना। अब इसमें देखो बेटा कि यहाँ पर मैं बोलूँ प्लीम्यूल होता है, क्या होता है? प्लीम्यूल। तो इसमें भी प्लीम्यूल होगा, इसमें भी क्या होगा? प्लीम्यूल होगा, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया कि यार ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बोल दिया प्लीम्यूल। क्या बोल दिया? प्लीम्यूल। ये बन गया प्लीम्यूल बन गया, ठीक है। अब यहाँ से प्लीम्यूल के जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल। क्या बोल दिया बेटा? कोलियोप्टाइल बोल दिया। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? कोलियोप्टाइल बोला। क्या बोला? कोलियोप्टाइल। बात समझ में आ रही है? तो कोलियोप्टाइल जो है वो एक होलो पार्ट हुआ करता है बेटा, ठीक है ना। जो जनरली क्या करता है? प्लीम्यूल को कवर करता है। किसको? प्लीम्यूल। अब इसमें देखा तुम लोगों ने कि रेडिकल को कवर करने वाला कौन था? रूट केयर। कौन था? रूट केयर। ऐसे में बात करूँ मोनोकोट, जिसमें मोनोकोट एम्ब्रियो में प्लीम्यूल को कवर करने वाला कौन है बेटा? कोलियोप्टाइल। क्या है? कोलियोप्टाइल, ठीक है। सिमिलरली इधर हम बात करें बेटा कि यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? रेडिकल। क्या होगा? रेडिकल। इधर भी रेडिकल है, उधर भी रेडिकल है, दोनों में क्या होता है? रेडिकल होता है, ठीक है ना। क्या इधर सर इधर भी केप होगा? हाँ, इधर भी केप होगा, जिसको हम रूट केप समझ दिया था, रूट केप। तो इधर भी क्या प्रेजेंट है? रूट केप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगी सर ये जो रूट केप के अलावा या फिर यहाँ जो एक प्रोटेक्शन गंड है, ठीक है, ऊपर एक कोलियोप्टाइल, तो इसको बोलते हैं कोलियोराइजर। क्या बोल दिया जाता है? कोलियोराइजर।
मतलब यहाँ और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, कोलियो राइजम बोलते हैं, ठीक है। ये अनडिफरेंशिएटेड सीट हुआ करता है बेटा किसका, रेडिकल का। बात समझ में आ गई, आया ना, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर है ना, ये इतने स्ट्रक्चर हो गया, तुम बोलोगे सर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कहाँ गया, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कहाँ गया। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ठीक है एपिकोटाइल जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको है ना, अब एपिकोटाइल बोले क्या है ना, तो हाँ बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं बेटा, एपिकोटाइल जैसे स्ट्रक्चर एपिब्लास्ट हो गया, हो गया एपिब्लास्ट हो गया, समझे कि नहीं, आया ना। एपिकोटाइल थोड़ा ऊपर और उसके नीचे क्या एपिब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या था बेटा, हाइपोकोटाइल, क्या था, हाइपोकोटाइल, जैसे भी है हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया है ना, ये किसका है, मोनोकोट एम्ब्रियो है ना, किसमें होगा, ग्रास फैमिली में, मतलब हम बात करें व्हीट हो गया, ठीक है, मेज मतलब मक्का, ठीक है। हम देखते हैं बेटा राइस है ना, चावल है ना, इसमें क्या होता है, मोनोकोट एम्ब्रियो, कैसा होगा बेटा, मोनोकोट एम्ब्रियो। इतनी बात समझ में आ गई, आया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ता हूँ बेटा सीड की बात कर लेते हैं। देखो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में तुम लोगों को स्टडी करा रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ, करूँगा तो सुनो। ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये क्या है, बताओ, ये क्या है, ओव्यूल, ये क्या ओव्यूल हो गया है ना, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, थैलेमस, ये क्या, बारी बारी से सुनते जाना बेटा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चनों का भंडार लगने वाला, समझे कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि थैलेमस डेवलप हो गया, थैलेमस डेवलप होगा, ठीक है, यदि ये बनाता है फ्रूट में कन्वर्ट होता है, किसमें, फ्रूट, क्या ऐसा होता है सर, हाँ होता है, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है, थैलेमस जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट, क्या बोला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। एक्चुअली तुम्हें बता दूं कि बेटा ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी का काम है, ओवरी का काम है कि ये मैच्योर होकर क्या बनाए, फ्रूट बनाए, क्या बनाए बेटा, फ्रूट बनाए। तो 90,000 फ्रूट बनाने की जिम्मेदारी किसके पास, ओवरी को। अगर ये भाई साहब मानते नहीं, ठीक है, कौन, थैलेमस, ये बोलता मैं भी फ्रूट बनाऊंगा, समझ गए, और ये बना भी लगता, किसमें बनाता है, एप्पल में, किसमें, एप्पल में थैलेमस कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, थैलेमस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट, ठीक है। तो इस प्रकार के फ्रूट को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट, क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। क्योंकि यदि ओवरी कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, ओवरी मैच्योर होके बना रहा, ओवरी मैच्योर होके फ्रूट यदि बना रहा, तो इस प्रकार के फ्रूट को बोलेंगे ट्रू फ्रूट, क्या बोला जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि when ovary, ठीक है, matured and converts into fruit, then that fruit is called fruit. But ठीक है, when the accessory part, ठीक like thalamus, ठीक है, form fruit, ठीक है, then this fruit is called false fruit. For example, एप्पल, तो एप्पल को मैं क्या बोलूँगा, false fruit, तो बोल जाएगा false fruit। हमें बोलो कि ये क्या है बेटा, तो बोलोगे ओव्यूल है, क्या बेटा, है ना, मैंने देखा तो ओव्यूल है, ये ओव्यूल यदि मैच्योर होता है, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बनाता है, ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाता है, सीड, आसान बात आया ना, ठीक है। तो अब देखो मैं बोलूँ कि यदि मैं बोलूँ कि ये सीड बना रहा है, मैं इसमें और थोड़ा बेटर करूँ, यार ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना रहा है, क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद बना रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँ फर्टिलाइज द ओव्यूल भी क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, फर्टिलाइज द ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। हाँ, एप्पल में जो सीड होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हाँ? ये
बात भी सही है, ठीक है। मैं मेरी बात सुनो भाई, फर्टिलाइजेशन देखो, मैंने ये तो बोला नहीं, सुनो, ओवरी ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी, है ना, और ओव्यूल कन्वर्ट होता है इसमें सीड। अब मैं बोलूँगी यार ये जो ना ओवरी जो है वो डेवलप ना हो, और डेवलप कौन हो जाए? थैलेमस। और थैलेमस इतना डेवलप हो जाए कि वो कवर कर ले किसको? ओवरी, ठीक है। तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। किसमें? सीड्स किसके अंदर चले जाएगा? है ना, थैलेमस के अंदर, समझ लो। तो वो ऐसा कुछ होता होगा उसमें, ठीक है ना, बात समझ में? चलो आते हैं, ये सीड थोड़ा सा टॉपिक बचा है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसमें और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इधर से क्वेश्चन बनते हैं, नाम रख, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई लास्ट टॉपिक से कुछ हाँ उनको पढ़ लेते हैं, है ना, और भाई क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, काफ़ी बनते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सीड, ठीक है। तो देवयानी में जैसे सीड बोलता हूँ, है ना, तो तुम्हारे कानों में क्या आना चाहिए बेटा? इट इज फर्टिलाइज, इट इज फर्टिलाइज। क्या कौन फर्टिलाइज होता है? अरे सीड तो बनेगा यार, तुम लोग किससे बनाओगे सीड? ओव्यूल, जिससे ठीक है। तो फर्टिलाइज ओव्यूल को ही मैं क्या बोलूँगा? है ना, मैं बोलूँगा कि यार ऐसा है जो फर्टिलाइज ओव्यूल, ठीक है ना, बिकम मैच्योर एंड फॉर्म सीड। मतलब हम बात करेंगे फर्टिलाइज ओव्यूल क्या होता है, मैच्योरिटी के बाद किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का। किसका? सीड का। अब सुन लो, मैं बोल रहा हूँ कि सीड के अब पार्ट्स होंगे, सीड में क्या कुछ पार्ट्स होंगे, अब सुन लो यार, ठीक है। अब सीड में भी पार्ट होता है, अब सीड के अंदर क्या होता है? और सीड के अंदर अभी पढ़ा था हमने क्या? एम्ब्रियो। क्या होता है? एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या होंगे? एम्ब्रियो होंगे, ठीक है। सुन लो भाई, है ना, तुम लोग यार काफी लापरवाह लोग, ठीक है। सुन लो, तो निशा ये क्या है बताओ, क्या है? एम्ब्रियो। अब मैं बोलूँ कि ये क्या है ना? एंडोस्पर्म। वाह यार, कुछ तो याद रहा तुम लोगों को, ठीक है। तो एम्ब्रियो और क्या है? एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, बात समझ में आ गई, है ना। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर, है ना, ये जो चारों तरफ का जो लेयर है, ये चारों तरफ का जो लेयर है, इसको मैं बोल रहा हूँ पेरिस्पर्म। क्या बोल रहा हूँ बेटा? पेरिस्पर्म, ठीक है, पेरिस्पर्म, ठीक है। अच्छा यहाँ से सुनो, सीड कोड, सॉरी इसको मैं पेरिस्पर्म नाम नहीं बोलूँगा, इसको सीड कोड बोलूँगा। अरे ध्यान से सुनो यार, अरे ठीक है, छिपकली से इतना क्यों डरते हो? अच्छा तुम लोगों को मैं एक बात बताऊंगा, अभी मैं स्कूल चला गया, वो मेरे पीठ पर यहाँ पर छिपकली थी, परसों के दिन, ठीक है। वो पीठ में गया, और वो लड़का विक्की है ना, विक्की बोलता है सर छिपकली है। मैंने बोला कहाँ? बोला आपके बॉडी के ऊपर है ना, पीठ पे, है ना। फिर वो आया, उसने फिर ठीक है, बोले आप बोले हिलना मत सर, ठीक है, अंदर चले जाएंगे वो इधर, है ना, शर्ट के बाहर से कुछ नहीं है, ऐसा ताली बजाया, है ना, तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने क्या एक डंडी लेके आया, सर आपने देखो उसके हाथ में यहाँ पर दिखता है, काननी से साइड देखा है तूने? अभी देखे वो है, वहाँ से दिख रहा है साफ साफ। हाँ पूजा सबसे ज्यादा पता नहीं है, पूजा चढ़ता है, ध्यान दो। बात छोड़ो बेटा, मैं बोलूँ कि एम्ब्रियो, हम बात कर रहे हैं किसकी? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की बात करें, अरे शांति शांति, क्या मैं इधर ही पढ़ाऊंगा पूजा, और तुमने क्या मस्ती की तो मैं तो पढ़ाऊंगा। सर वो तो लगा दो पहले उसकी कुछ। अरे वो कुछ नहीं कर रहा, तो आ जाता है ध्यान दो ध्यान दो।
क्लास को डिस्टर्ब करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। सुनो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट बेटा? एम्ब्रियो के 2 पार्ट। तो नंबर ये बता सकती हो 2 पार्ट कौन कौन से? 2 पार्ट कौन कौन से होंगे? एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, याद है? अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा याद होगा कि एपिकोटाइल क्या बनाता है? क्या बनाता है? एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, मैंने क्या बोला है ना? इसमें ऐसा बोलो यार कि मैं बोलूं, इसको दूसरी तरीके से मैं बोलूं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस। सुनो बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 पार्ट थे, कौन से? हाइपोकोटाइल और बोलो एपिकोटाइल, है ना? एपिकोटाइल, ये बात समझ में आ गई बेटा? तो एक हो गया अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस, कौन सा हो गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस। दूसरा पार्ट तुमने देखा होगा कोटिलिडोन, कौन सा होता है बेटा? कोटिलिडोन, ठीक है? कोटिलिडोन होता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक होगा हाइपोकोटाइल और दूसरा एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल लीड्स करेगा और क्या बनाएगा बेटा? क्या बनाएगा? लिमन बनाता सूट। रेडिकल कौन बनाता? रेडिकल से रूट्स बनता है। रेडिकल्स क्या बनेगा? रूट्स। अब बात करें कि रेडिकल किसने बनाया? बात समझ में आया ना? ठीक है, इसमें जैसे एंडोस्पर्म हो गया, कौन सा है बेटा? एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म जो है बेटा, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है और उसमें क्या हो सकता है? एब्सेंट, जिसमें हमने देख लिया था। एक पेरिस्पर्म भी होता है, इसी के चारों तरफ क्या होगा बेटा? एक पेरिस्पर्म। जैसे हम देखेंगे जो हम खाते हैं ना, जिसमें मिर्ची है ना, मिर्ची में एक्चुअली हम किसको खाते हैं? पेरिस्पर्म को। इसको पेरिस्पर्म, ठीक है, तीखा जो लगता है वो पेरिस्पर्म रहता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड। अब हम देखते हैं किसको बेटा? डेवलपमेंट ऑफ सीड को देखा जाए। डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड की बात, ठीक है? सीड का डेवलपमेंट तो कैसे होगा? अभी जस्ट बताया था यार, ठीक है? क्यों भाई? अलग अलग तो ही नहीं, हाँ, अलग बाढ़ में वही है। ओव्यूल बेटा, ओव्यूल मैच्योर होगा, ठीक है? वो अलग जहाँ से आती है ना, कौन से गाँव से आती है? प्रेम तालाब, ठीक है? तालाब नहीं है वहाँ, तालाब तो है बट जहाँ से वो आती है उसमें अंडरग्राउंड रास्ता है, मतलब ऊपर क्या है, वो पानी भर जाता है, तो इस कारण निकल नहीं पाती गाड़ी। बारिश के टाइम में हाँ हाँ ये तुम लोगों को मौका चाहिए थोड़ा सा। ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनाता है। ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो ओव्यूल से क्या बनता है बेटा? सीड, है ना? तो ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बनाएगा। अरे बस बेटा, अब बात आती है कि जनरली इसमें जो अपना सीड जो रहता है, सीड में क्या होता है, ठीक है, 10 to 15% या वाटर कंटेंट होता है ना, 10 to 15%, ठीक है ना? तो ये फिजियोलॉजिकली क्या होगा बेटा? है ना, इनएक्टिव होता है। कैसे होता है? इनएक्टिव। इसी को बोलते हैं बेटा डॉर्मेंसी। क्या बोला जाता है? डॉर्मेंसी, ठीक है? आप सुन लो यार, यहाँ से हम बात करते हैं कि कुछ बातें मैं बायो की बता रहा हूँ, तुम्हें याद रखना। जैसे इकोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं बताऊँगा, एक होता है बेटा हाइबरनेशन और एक होता है क्या? एक्सटिंक्शन, डायापोज, ठीक है? और क्या? ये वाला डॉर्मेंसी। क्या हो गया? डॉर्मेंसी, ठीक है? अब सुनो, अभी मैं बेटा यदि मेरी बात करूँ, है ना, तो क्या मैं इनमें से कुछ शो कर सकता हूँ? नहीं, ठीक है? कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल एबिलिटी क्या रहती है बेटा कि जैसे वो अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो अपने बॉडी के सारे एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं? वो डिक्रीज। अरे को समझ, मतलब जितना ज़्यादा वो मोशन करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो असलान उसकी एनर्जी ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा क्योंकि कंज्यूम होगी, भाषण में आ रही है, एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है? ज़्यादा खर्चा आएगा, समझे कि नहीं? है ना? जैसे मैं बात करूँ कि सर्दियों के टाइम में कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं
ठीक है, वो बिल्कुल छिप के बैठ जाता है। ठीक है, कहाँ पर बैठ जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं कि वहाँ सर्दी उनको लगेंगे। ठीक है, उनको देखने से ऐसा लगता है ये ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, मर गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते बेटा। तो मतलब आपने जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है ठीक है उनको नील कर देता, वो क्या कर देता, नील कर देता। ठीक है, तो उसको मैं उस कंडीशन को बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन। समझे कि नहीं? तो ऐसे सीड्स की बात करें तो सीड्स को तुम किस में कंसिडर करोगे, लिविंग या नॉन लिविंग? देखने से क्या लगता हूँ, है ना, तुम बोलोगे यार ये तो क्या, ये जिंदा है, इनमें कोई लाइफ नहीं है। अगर हम देखते हैं कि भाई सीड में क्या लाइफ है, उस मतलब वो फिजियोलॉजिकली कैसा है, इनएक्टिव है। फिजियोलॉजिकली कैसा बेटा, इनएक्टिव है। प्लांट की बात करें तो फिजियोलॉजिकली क्या है, एक्टिव है, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन हो रहा होता है। किसमें? अच्छा भाई लिविंग का कैरेक्टर क्या बताओ, डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, उसमें रेस्पिरेशन होता है। लिविंग में क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो मैं बोलूँ क्या सीड में रेस्पिरेशन नहीं होता, क्यों बेटा? रेस्पिरेशन हो तो रहा है मगर क्या बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, कम हो रहा है। ठीक है, इतना कि भाई वो कैसा जिंदा है, डॉमिनेंट से प्लेजमेंट चला गया, मतलब फिजियोलॉजिकली वो कैसा इनएक्टिव है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, मगर एनाटॉमिकल जो मतलब सेलुलर एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ हो रही है ना, क्योंकि वहाँ से 10 to 15% वाटर कंटेंट कुछ है, समझे कि नहीं, है ना। मतलब ऐसा है कि सर वो 10 to 15% वाटर भी अगर वो यूज कर ले, है ना, तो उसके बाद वो कैसा हो जाएगा, वाइबिलिटी खत्म, सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। ठीक है, अरे बात क्लियर हुई कि नहीं? अब बात आती है कि जो सीड्स से हमें फायदा क्या है। ठीक है, जो सीड्स हम ऑब्टेन करते हैं, मान लो पूजा मैं तुमसे बोलूँ कि हमें क्या नए प्लांट चाहिए, क्या चाहिए, नए प्लांट्स। ठीक है, हम नए प्लांट्स को ऑब्टेन करने के अलग अलग तरीके हैं। एक होता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कुछ प्लांट्स में ऐसे रहते हैं कि हम ओनली क्या करते हैं, कलम जानते हो बेटा, नहीं कलम करना, अरे भैया कुछ नहीं, वो मतलब प्लांट देखो प्लांट के जैसे ब्रांच वगैरह होगा बेटा, उनको काटा और जमीन में लगा दिया तो उससे क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। मतलब उससे क्या होता है बेटा कि वेरिएशंस नहीं आते, मतलब सेम टू सेम ही बुलारा में ऑब्टेन होता है, मतलब जो पौधा होगा वो सेम 100% कैरेक्टर्स किसी तरह होंगे। ठीक है, उसी प्लांट की तरह होंगे जहाँ से हम काट के लेके आए, समझे कि है ना। बट मतलब जो नया प्लांट हमें ऑब्टेन, अगर हम चाहते हैं कि यार ऐसे प्लांट्स हम ऑब्टेन करें तो उसमें अपने पेरेंटल कैरेक्टर ना होकर कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड हो जाए, बात आ रही है ना। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई 50% कैरेक्टर है ना, इस वाले प्लांट में 50% कैरेक्टर, इस वाले के हैं, तो उससे नया कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, तो उससे वेरिएशंस आएंगे, क्या आएंगे बेटा, वेरिएशन। ठीक है, तो हम यदि मैं बोलूँ कि हम क्या हाइब्रिड है, हम क्या होता हाइब्रिड है, हाइब्रिड कैरेक्टर है किसके, हमारे पेरेंट्स के, समझे कि हमारे पास, मेरे पास बोलो चाहे तुम्हारे पास, ठीक है, हमारे पास बोले या फिर तुम्हारे पास बेटा कि हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, हमारे पेरेंटल मतलब जैसे हमारे जो नाना नानी, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स मतलब मैटरनल और पैटर्नल, है ना, मतलब अपने फादर वाले कैरेक्टर्स में और मदर वाले, समझे बेटा, क्लियर। तो एक नया कॉम्बिनेशन बना, क्या बना, नया कॉम्बिनेशन। तो वेरिएशन है ना यार हमारा, वेरिएशन ऐसा नहीं है कि भाई उनके कैरेक्टर्स हमारे पूरे ही अलग हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स उनमें से हैं, ठीक है, तो एक नया कॉम्बिनेशन बना, तो ये क्या वेरिएशन लेके आएगा, है ना। यदि मैं तुमसे बोलूँ बेटा कि क्या वी आर फार बेटर देन आवर मदर एंड फादर, यस, क्योंकि हमारे पास वेरिएशंस हैं। ठीक है, हम बेटर हो सकते हैं, ठीक है, उनके जेनेटिकल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हर जनरेशन में क्या होता है बेटा कि हमारा जो मतलब नए कॉम्बिनेशन के कारण हम बेटर होते जाते हैं। ठीक है, तुम इमेजिन करो ना कि आप बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन्स हैं वो किससे बने, हाँ, तो बोला जाता है मंकीज से, किससे बोल रहे, मंकी से। अब मंकी और एक ह्यूमन में कितना डिसिमिलरिटी है बेटा, समझे कि नहीं। तो ये हम प्रोडक्ट है किसके बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है बहुत बाद में,
ठीक है, हो सकता है हजारों साल बाद, हो सकता है ह्यूमन से ही इवोल्व होकर नया स्पीसीज आ जाए। ठीक है, वो जो नई स्पीसीज होगी बेटा वो कैसे होगी, हमसे बेटर होगी। अरे बात समझ ऑब्वियसली। तो यहाँ से सीड जो होता है बेटा वो क्या वेरिएशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, वेरिएशंस के लिए इम्पोर्टेंट है सीड जो होता है। ठीक है, सीड की यदि हम बात करें तो इसे हम ड्राई करते हैं और ड्राई करके क्या उसका उसमें जो वाटर कंटेंट है एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, उसको क्या करते हैं बेटा बाहर निकाल दिया जाता है सूखा कर, ठीक है ना, और उसको स्टोर करते हैं। किसान जो होते हैं बेटा, ठीक है, वो सीड को स्टोर करते हैं नेक्स्ट ईयर में बोने के लिए, समझे कि नहीं। आजकल तो क्या हाइब्रिड सीड आने लगे, हाइब्रिड सीड में इस फैसिलिटी क्या है कि इनको एक ही बार बो सकते है ना, एक बार बोया उससे खूब अच्छी फसल मिल जाती है ना। अब उससे जो हमें सीड मिलेगी उनको हम दोबारा नहीं बो सकते। ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी मतलब पापा यूज़ करते हैं, हाइब्रिड भी यूज़ करते हैं, और उसमें होता ही है कि उनको एक बार बो लिया, ठीक है, अब उन्हीं सीड्स को हम दोबारा नहीं यूज कर सकते। उसके लिए क्या करते हैं, दोबारा हमें फिर जाना पड़ेगा नया सीड्स खरीदो फिर वो। ठीक है, पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि भाई हम जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं हमने बोया, उनसे हमें जो सीड मिले आओ ना उन्हीं को हम दोबारा वो बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या मिलता था, उन्हीं सीड से उन्हीं का बार बार है ना नए सीड खरीदना नहीं पड़ता। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ओके बेटा होता ही है उसमें जनरली क्या उनके जेनेटिकली उनको क्या वेरिएट कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो अब उसमें उसकी जो बायोटेक तो ज़्यादा अभी मैं बता नहीं सकता, बायोटेक्नोलॉजी में हम उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या होता है आने वाले चैप्टर में मैं आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ ले करें, है ना, उदाहरण डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें सीड में क्या होता है, सीड को क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे जो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन ये सब हुआ करते हैं जिसमें क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब एक होता है बेटा वायबिलिटी ऑफ सीड। पूछा वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम टाइम, ठीक है, जिस टाइम पीरियड पर जो सीड जो है बेटा वो जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे वायबिलिटी। ठीक है, सुनो मैंने बोला कि एक सीड है बेटा, ठीक है, एक सीड को मान लो मैंने कहीं पर मुझे मिला या फिर नया जैसे अभी मैं के साथ बना और मैंने क्या है ना मान लो गेहूँ, ठीक है, गेहूँ के बीज को मैंने रखा बेटा, समझ वो हाइब्रिड नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा कि लंबे टाइम तक मैंने रखा। ठीक है, अब मान लो 10 साल बाद बो रहा है, कितने साल बेटा 10 साल, उसी सीड्स को मैं बोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पता चला कि वो जर्मिनेटिंग नहीं हुआ, तो मतलब उसकी वाइबिलिटी का ऊपर बेटा पहले से ही खत्म हो गई। मतलब उसे बोला जाता है कि भाई तुम क्या उसे 1 साल में ही बोना चाहिए, मतलब उसकी वाइबिलिटी कितनी 1 साल, समझे कि नहीं। मतलब होता क्या है कि मैंने बोला कि यार वो जिंदा तो है, सीड जिंदा रहता, सीड क्या लाइफ रहती है, हाँ, मगर लाइफ जो रहेगी उसमें फिक्स रहेगी ना यार, क्योंकि उसके पास वाटर कितना 10 to 15% वाटर में बेटा, है ना। अब 10 to 15% जो वाटर है वो एक फिक्स टाइम तक ही चलेगा कि नहीं, है ना। अब वो खत्म यदि हो जाए तो वो तो खत्म। ठीक है, मगर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें जो वाइबिलिटी जो होती है वो हजारों साल तक होती है। जैसे हम बात करें कि एक है अपना डेट पाम, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली कितना 1.5 सी के करीब मिला था बेटा। अब इसकी जो वाइबिलिटी है वो 1000 साल की, कितनी थी बेटा 1000 साल। ठीक है, मतलब जो आर्कटिक टुंड्रा में ये मिला करते हैं, ठीक है, इसकी जो वाइबिलिटी है वो मैंने कितना बताया 1000 साल। ठीक है, तो वाइबिलिटी का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम तक, ठीक है, जो क्या टाइम तक जिंदा होने के बाद भी क्या जर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम टाइम अप टू विच द सीड कैन जर्मिनेट इज कॉल्ड क्या बेटा वाइबिलिटी। बात समझ में आ गई, आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फ्रूट की बात कर लेते हैं बेटा, किसकी, है ना, फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अगेन बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ जिसकी बेटा फ्रूट की। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये ओवरी है, क्या बेटा ओवरी, तो मैंने बोला ये ओवरी है। अब ये जो ओवरी जो है बेटा वो मैच्योर हो जाए, क्या हो जाए मैच्योर, और राइपन ओवरी क्या हो जाए राइपन
ओवरी जो है वो मैच्योर होके बनाता है फ्रूट। क्या बनाता है? फ्रूट। तो फ्रूट का फॉर्मेशन कौन करेगा? ओवरी करेगा। जो कैसा हो? राइपन। कैसा होगा? राइपन मतलब पक जाए, मतलब क्या हो जाए बेटा? मैच्योर हो जाए। क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। समझे कि नहीं? अब मैं देखता हूँ कि कई बार जैसे फ्रूट्स में देखो ना, फ्रूट्स में देखो, आम में तुमने देखा बेटा कि आम में क्या होगा? ये सीड होगा। क्या होगा? सीड। उसके बाद बोलते हो कि सर ये गुठली है। ये क्या है? गुठली। अब गुठली के बाद हम बात करेंगे बीच में एक और पार्ट है बेटा, जो क्या रसीला टाइप का होता है ना? ठीक है, वो होती है और उसके ऊपर एक और कोटिंग होती है। हाँ है ना? होती है कि हाँ, तो बता रहा हूँ ना। तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है बेटा, छिलका टाइप होता है, जिसको छिलका तो बोलते हैं, उसको खाते हो क्या? नहीं। कौन सा पार्ट खाते हो? बीच वाला। बीच वाला पार्ट तो मतलब मीजोकार्प। किसको खाते हो? तो मीजोकार्प को खाते हो। एडिबल पार्ट कौन सा है? मीजोकार्प। ठीक है। अंदर वाला पार्ट जो गुठली वाला जो पार्ट है, वो जो लेयर है, उसको खाते हो? नहीं, है ना? वो एंडोकार्प होता है। कौन सा होता है? एंडोकार्प। तो अंदर वाला जो पार्ट है वो एंडोकार्प, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट है वो मीजोकार्प और सबसे बाहर वाला जो है वो कौन सा होता है? पेरिकार्प। कौन सा? पेरिकार्प। अब जैसे नारियल की हम बात कर रहे हैं, नारियल में हम बात करें तो वो जो रेसर टाइप के होते हैं, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनको हम क्या, जैसे नारियल जब हम चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? उसको रिमूव करते हैं, है ना? तो वो जनरली क्या रिमूव करने के बाद, रिमूव करने वाला जो पार्ट है वो उसको मैंने क्या बोल दिया? पेरिकार्प। क्या बोल दिया? पेरिकार्प। ठीक है। उसके बाद तुम देखो बेटा एक सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है? सॉलिड पार्ट, है ना? अब जो सॉलिड पार्ट है उसको मैंने क्या बोल दिया? मीजोकार्प। क्या बोल दिया? मीजोकार्प। फिर अंदर व्हाइट वाला पार्ट होता है। क्या होता है? व्हाइट पार्ट। व्हाइट पार्ट को मैंने बोल दिया एंडोकार्प। क्या बोल दिया? एंडोकार्प। तो नारियल में क्या, किसको खाते हो? एंडोकार्प। आम में किसको खाते हो? मीजोकार्प। बात समझ में आ रही है बेटा? है ना? तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स जो हुआ करते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के। तुमने पढ़ा होगा कि ड्राई फ्रूट। कौन सा पढ़ा बेटा? ड्राई फ्रूट। जैसे सपोज दैट मैं तुम्हें ड्राई फ्रूट का कोई एग्जांपल बताओगे, जैसे बादाम की बात करते हो तुम लोग, है ना? जो सुपारी जो होती है, सुपारी, ठीक है, वो क्या है? ड्राई फ्रूट है। क्या है? ड्राई फ्रूट। ठीक है। तो उसमें हम बात करें जो ड्राई फ्रूट जो होती है, मतलब जैसे पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये भी किस में आते हैं? ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। बस समझ में आ गई? तो उसमें हम किसको खाते हैं? हम पेरिकार्प को। किसको? पेरिकार्प को खाते हैं। मतलब फ्रूट वॉल को कहा जाता है। किसको? फ्रूट वॉल को कहा जाता है। ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? आया ना? ठीक है। इसके बाद हम बात करें फ्लैशी फ्रूट। अभी जो एग्जांपल आपने देखा वो जो फ्लैशी फ्रूट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हाँ, थोड़ा और बचा, ठीक है, थोड़ा सा और, मतलब 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो होते हैं मतलब एक हो गया फ्रूट और दूसरा कौन सा है? फॉल्स फ्रूट। अभी बताया था, है ना, कि फ्रूट किनको बोलेंगे? जो, है ना, ओवरी बनाए, ठीक है। मैं बोलूँ अदर है ओवरी, जैसे ये थैलेमस बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसके एग्जांपल एक तो हो गया बेटा कैश्यू। कैश्यू समझते हो? काजू। दूसरा है एप्पल। क्या हो गया? एप्पल, है ना। स्ट्रॉबेरी। कौन सा हो गया? स्ट्रॉबेरी। इसके एग्जांपल है किसके? है ना। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था बेटा कि क्या होता है, कुछ जो फ्रूट्स हुआ करता है, ठीक है, वो फर्टिलाइज ओवरी ही क्या बनाता है बेटा, है ना, ठीक है। फर्टिलाइज ओवरी क्या बनाएगा? फ्रूट। क्या बनाता? वैसे जनरली तो मैंने बताया कि भाई फ्रूट डेवलप होकर क्या बनाता? सॉरी, ओवरी डेवलप होकर क्या बनाता बेटा? फ्रूट बनाता। ठीक है। तो उसमें हम बात करें कि मान लो बेटा मैंने ऐसा कंडीशन लिया क्या कुछ कि भाई फर्टिलाइजेशन होने चाहिए सीड बनने के लिए। क्यों बेटा? भाई सीड बनने के लिए जरूरी क्या है? सीड बनने के लिए क्या जरूरी है? फर्टिलाइजेशन। अरे सीड बनने के लिए क्या जरूरी है? फर्टिलाइजेशन। हमें बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और ओवरी कन्वर्ट हो गया किसमें? फ्रूट्स में। अरे हो सकता है, हो सकता है ना। मैं बात कर रहा हूँ विदाउट फर्टिलाइजेशन के यदि किसका फॉर्मेशन हो जाए? फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए, है ना, तो इसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक। क्या बोला जाता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। मतलब बनाना में विदाउट फर्टिलाइजेशन के, है ना, किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फ्रूट का। बात समझ में आ गई, है ना। एक बात समझ में आ गया? एक एपोमैक्सिस होता है। क्या होता है बेटा? अब देखो अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि सीड बनने के लिए क्या जरूरी है? फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यार एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें सीड बने तो मगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, हाँ सीड तो बने मगर फर्टिलाइजेशन ना हो। मतलब बेटा वो जो ओव्यूल है वो ओव्यूल से ही क्या बन जाए, सीड क्या बन जाए, सीड बन जाए। मतलब भाई ओव्यूल से क्या बन रहा था, सीड बन रहा था, मगर वहाँ मेल गैमेट आया नहीं, ओनली फीमेल गैमेट ही कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, किसमें, सीड में। तो इसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। क्या बोला जाता है, मतलब ये मैं बोलूँ कि सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है मगर विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपोमिक्सिस। तो जैसे मैंगो, कुछ मैंगो में हो गया, ठीक है, कुछ ग्रासेस में हो गया। इसके अलावा हम बात करें सिट्रस, मतलब क्या, नींबू में क्या एपोमिक्सिस हुआ करता है, होता है। बात समझ में आ गई है ना। एक होता है बेटा पॉली एम्ब्रियो। कौन सा हो गया, पॉली का मतलब होता है मैनी और एम्ब्रियो का मतलब तो जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं मतलब जिसमें एम्ब्रियो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं बात करूँ नींबू में, देखते हो एक से ज़्यादा सीड होते हैं। नींबू को काटते हो भाई, तुम लोग तो एक्सपर्ट हो काटने में, भाई सब्जियाँ काटते हो है ना, तो सब्जी काटा होता है, नींबू भी काटा होता है ना, तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो मतलब ऐसे फ्रूट्स बेटा जिसमें है ना एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक। क्या बोल दिया जाएगा बेटा, पॉली एम्ब्रियोनिक। बात समझ में आएगी नहीं, आया ना बेटा, ठीक है। तो कुछ ही फ्रूट्स में सीड्स तो काफ़ी में होते हैं मगर तुमने उल्टा बोल दिया, सीड्स तो मैक्सिमम फ्रूट्स में होता है ना। मैं बोल रहा हूँ कि सीड्स जो हैं कुछ ही फ्रूट्स में होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं मतलब ऐसा मतलब कि मतलब जो किसी फ्रूट्स में ही क्यों होते हैं, मतलब बहुत से Fruits में में नहीं होते, किसी किसी में क्यों होते हैं, किसी किसी में ही होते हैं, कुछ कुछ में नहीं होते। कुछ कुछ में क्यों नहीं